जय जोहार संगवारी हो। मेरा नाम है अभिजीत कुमार और आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ का आपका अपना प्रादेशिक समाचार का चैनल दैनिक छत्तीसगढ़। तो चलिए आज की जो 20 बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है, माफ़ कीजिएगा 15 बड़ी खबरें, आज महत्वपूर्ण बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो एक एक करके सभी बड़ी खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही न्यूज़ हम आप तक छत्तीसगढ़ की जो भी न्यूज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुँचाते रहे। तो चलिए आज की जो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री निवास के बाहर जो एक युवक था जिसने जो है आत्मदाह करने की कोशिश की थी, तो उसके बारे में हमने आपको न्यूज़ में बताया था अपने चैनल पर। तो उस युवक की दुखद तरीके से मौत हो चुकी है। तो उस पर जो है अब जो है काफ़ी सियासत मचा हुआ है, जिस पर रमन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के कुप्रबंधन ने एक युवक की हत्या कर दी थी। लेकिन रमन सिंह को शायद मेरे ख्याल से ऐसा नहीं भूलना चाहिए क्या कि उनके कार्यकाल में भी ऐसा कुछ हुआ है। दोस्तों आपको बताते चले कि इस युवक के जो है जिन्होंने आत्मदाह करने की कोशिश की है और वो जो है उनकी अब दुखद भरी मृत्यु हो गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो अब इस युवक की जो पत्नी है और उनकी जो 2 बच्चियां भी हैं, और ये जो है धमतरी गांव के परिवार के साथ रह रहा था। तो अब इसके पिता ने भी बताया था कि पिछले कुछ दिनों से ये आर्थिक तंगी से परेशान था। दोस्तों हम आपका मूड खराब नहीं करना चाहते हैं सुबेरे सुबेरे आज की बुरी खबर सुनाकर। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहाँ आपको बता दें कि आज जो है महामारी के 121 नए मरीज सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। तो वहीं अंबेडकर अस्पताल में जूडो संक्रमित, तो वहीं प्रदेश में अब तक टोटल जो है 5733 मरीज अब तक मिल चुके हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि प्रदेश में महामारी की रफ्तार को देखते हुए सख्त लॉकडाउन की घोषणा के बाद जो लोग बाजार में राशन और अन्य जरूरी सामान खरीदे निकले हैं, तो इस हिसाब से जो है कई बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में जाम लग गए हैं। ऐसे में लगभग हर जिले में एक सप्ताह का कड़ा लॉकडाउन जो है लग चुका है, समझिए। तो आपको बताते चले कि कोंडागांव में जो है अभी लॉकडाउन का ऐलान किया जाना है, और इसी के साथ जो है एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार जो लॉकडाउन है वो कहां कहां और बढ़ सकता है और कहां कहां पर जो है 2 हफ्तों का लॉकडाउन भी लग सकता है। इसके बारे में आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अगर आप बिना वजह बाहर निकलेंगे तो आप पर हो सकती है कार्रवाई, आपको जेल भी हो सकती है। जी हाँ, जरूरी सामान लेने को लेकर ये कड़े नए नियम लागू हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताया कि पिछले कुछ लॉकडाउन हुए हैं, तो ये उनमें से सबसे सख्ती वाला लॉकडाउन बताया जा रहा है। जी हाँ, आपको बताते चले कि राजधानी समेत बिरगांव शहरी इलाके में एक सप्ताह के लिए पूरा लॉकडाउन मंगलवार की रात से प्रभावी हो गया है। जबकि इस महामारी के फैलाव को देखते हुए इस बार प्रशासन ने पहले से अधिक सख्ती का फैसला लिया है, जबकि इसलिए बिना वजह सड़कों पर दिखने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सख्ती का आलम यह है कि 22 से 28 जुलाई की रात्रि 12 बजे तक निजी और सरकारी राशन दुकानें, किराना दुकान समेत कई सुविधाएं लोगों को नहीं मिलेंगी, जबकि इस दौरान सिर्फ वाणिज्यिक परिवहन को अनुमति दी गई है। जबकि राज्य में प्रतिबंधित लागू रहेगा, जो प्रतिबंध है वो लागू रहेगा। साथ ही साथ जरूरी सेवाओं को इससे जो है छूट मिलने वाली है। लेकिन अगर आप बिना कोई ठोस कारण के अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको जेल का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि पीएटी और बीएससी नर्सिंग प्री टेस्ट नहीं होगा इस बार। दाखिला के लिए 12वीं के आधार पर जो दाखिला है वो मिलने वाला है। दोस्तों आपको बताते चले कि ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहाँ पर इस बार जो है पीएटी और बीएससी नर्सिंग का जो प्री टेस्ट होता था वो अब नहीं होने वाला है। दोस्तों आपको बताते चले कि पीएटी जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है, जो बीएससी नर्सिंग, इन जो है इनके लिए प्री टेस्ट का परीक्षा जो है इस बार आयोजित नहीं किया जाएगा। अगर आप भी पढ़ते हैं होंगे तो आपको पता है ये सब क्या है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपके बच्चे या फिर आपके जो भाई बहन हैं वो पढ़ते होंगे, तो उनको इस बारे में ज़रूर सूचित करिएगा। दोस्तों आपको बताते चले कि 12वीं के नंबर के आधार, जो इन नंबरों को ही आधार बनाकर इस बार जो है आवेदन करेंगे और उनके आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। जबकि एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और कृषि उद्यानिकी के लिए यही फार्मूला भी अपनाया जाएगा। जबकि अफसरों के मुताबिक हर साल की तरह शिक्षा सत्र 2020-21 में भी बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से प्रवेश परीक्षा दिया जाना था, लेकिन इस बार जो है इसका आयोजन स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, जो बड़ी खबर आई है वो सियासी खबर है, जहां पर जोगी कांग्रेस को एक और झटका मिलते हुए, क्योंकि अब इस नेता ने भी अपनी जो जोगी कांग्रेस की पार्टी थी उसे छोड़ दिया है। जी हाँ, इस्तीफे पर अमित जोगी ने दुख जताते हुए क्या कहा आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि 21 जुलाई 2020 को ये खबर आई है, जहां पर जोगी कांग्रेस एक के बाद एक जो सदस्य पार्टी जो है वो छोड़ रहे हैं। ऐसे में अब योगेश तिवारी ने भी जोगी कांग्रेस को बाय बाय कर दिया है। सोशल मीडिया में पोस्ट कर उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि पार्टी छोड़ने की वजह उन्होंने जोगी कांग्रेस के नीतियों को बताया है। पहले कांग्रेस में
में माफ़ कीजिएगा, पहले कांग्रेस में रहे योगेश ने अजीत जोगी की नई पार्टी बनाने पर जोगी कांग्रेस में चले गए थे, जबकि पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिया था। जबकि इधर अमित जोगी ने योगेश तिवारी के इस्तीफे पर ट्वीट कर अपनी बातें रखी है और उन्होंने कहा है कि मैं आपके इस्तीफे को दुखपूर्वक के साथ स्वीकार करता हूं। दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़े एक्सक्लूसिव बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन इस महामारी का हल नहीं है। ऐसे में नागरिक नियमों के साथ ही हमें जीना सीखना होगा। अगर ऐसा नहीं सीखते हैं तो हमारी ही मुश्किलें बढ़ने वाली है, ऐसा कहना है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का। दोस्तों, इस संबंध में हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने एक बार फिर से अपना बयान जो है सामने लाया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि यह तो तय है कि महामारी संक्रमण बढ़ेगा, लेकिन कैसे इसे रोका जाए इसके लिए प्रयास अभी फिलहाल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक एक व्यक्ति महामारी का सामना कर रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति को महामारी की जंग में भागीदारी है उसे अपना निभाना होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फिर से कहा कि जो लॉकडाउन है वो उससे जो है ये जो लॉकडाउन है, माफ़ कीजिएगा, वो जो है इस महामारी का हल नहीं है। अगर हमें इस महामारी से जीतना होगा तो हमें जो इससे जो है जीना सीखना होगा, ऐसा कहना है स्वास्थ्य मंत्री का। दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहां पर प्रदेश में आज कल बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जाने आखिरकार किन किन स्थानों पर भारी से लेकर मध्यम और हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। जी हाँ, पिछले साल 240 मिलीमीटर ज़्यादा बारिश हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, आपको बताते चले कि अब तक जो है जिले के औसत कहीं से अधिक बारिश हो चुकी है, तो वहीं कहीं पर जो है मध्यम बारिश दर्ज किया गया है। दोस्तों, आपको बताया कि प्रदेश में अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब यह हुआ कि बुधवार और गुरुवार को राज्य भर में मध्यम बारिश होगी। वहीं हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि कहीं कहीं पर जो है भारी वर्षा हो सकती है। इसलिए सरकारी एजेंसियों को मौसम विभाग ने बारिश पर नज़र रखने के लिए भी कहा है, ताकि ऐसी स्थिति ना बन पाए जिससे इस महामारी के दौर में भी कुछ परेशानियां उत्पन्न हो। दोस्तों, इसके साथ एक और अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर आपको बताते चले कि व्यापम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जहां पर अब जो है कोई भी प्रवेश परीक्षाएं नहीं होंगी इस साल। जी हाँ, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है स्टूडेंट्स के लिए जो 12वीं पास करके या फिर जो भी एंट्रेंस एग्जाम में अपना जो है परीक्षा देने वाले थे, तो उनके लिए बड़ी खबर आई है। दोस्तों, आपको बताते चले कि व्यापम ने जो है PET, PPHT और प्री MCA, PAT और प्री BEd DLEd और प्री BSc MSc नर्सिंग के छात्रों से आवेदन मंगाए थे। तो इन सभी प्रवेश परीक्षाओं को मिलाकर लगभग 1.5 लाख छात्रों ने आवेदन इसके लिए किया हुआ था, जबकि प्रति छात्र औसतन 350 रुपये फीस ली गई है। इस तरह से व्यापम को लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए की राशि छात्रों को वापस लौटानी होगी। गौरतलब है कि व्यापम ने कुछ दिनों पूर्व ही तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और कृषि शिक्षा और स्कूल शिक्षा तथा सभी संबंधित विभागों को खत लिखकर कहा था कि महामारी संकट के दौरान परीक्षा आयोजन कराना छात्रों के लिए खतरे से भरा हो सकता है। इसके बारे में हमने आपको न्यूज़ भी बताया था। तो ऐसे में अब व्यापम द्वारा सभी विभागों को पिछली कक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाते हुए मेरिट लिस्ट निकालकर प्रवेश देने का सुझाव दिया था। तो कई विभागों ने व्यापम के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, और तो वहीं कई विभागों के जवाब अभी आना बाकी है। तो इस पर जो है अब मंजूरी लगातार धीरे धीरे मिलती जा रही है, यानी कि इस बार जो प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन है वो नहीं होगा, ये स्वाभाविक बात है। दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर शिक्षा मंत्री को भी नहीं पता छत्तीसगढ़ के कि आखिरकार इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्कूल कब खुलेंगे। जी हाँ, रायपुर से खबर आई है, जहां पर छत्तीसगढ़ में स्कूल कब खुलेगा इस पर ये किसी को नहीं मालूम। जी हाँ, खुद शिक्षा मंत्री को भी नहीं। दोस्तों, आपको बताते चले कि अगर आपको कहीं भी यूट्यूब चैनल पर या फिर कहीं किसी भी सोर्स के माध्यम से इस दिन स्कूल खुलेगा या फिर इस दिन स्कूल खुलने वाला है ऐसा जानकारी आता है, तो वो सरासर गलत है, क्योंकि मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि इस महामारी संकट के मद्देनजर यह साफ कर दिया जाता है कि स्कूल कब खुलेगा इस पर अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि केंद्र की गाइडलाइन और राज्य के हालात के मद्देनजर ही स्कूल खोलने को लेकर कोई निर्णय छत्तीसगढ़ में लिया जाएगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे राय मांगी थी, तो कई ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जिन्होंने अपनी राय रखी है, तो उन सभी के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपने कमेंट किया, हमें आपकी जो राय है वो पता चली। दोस्तों, आपको बताते चले कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में बच्चों की सेहत सबसे आगे बताई जा रही है।
वही दोस्तों आपको इसी के बारे में एक और जो जानकारी है वो बताते चले कि सिलेबस घटाने पर अभी जो है विचार चल रहा है, यानी कि अभी जो सिलेबस है वो घटा नहीं है। जैसे ही घट जाएगा यानी कि जो बच्चों के जो कोर्स होते हैं उनमें कुछ कटौती की जाएगी। तो इस पर जैसे ही खबर आती है हम आपको सूचित कर देंगे। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर आई है जहाँ पर गोधन न्याय योजना से रिलेटेड बड़ी खबर है, क्योंकि यहाँ पर 15 दिनों में जो गोबर बिक्री का जो भुगतान है वो ऑनलाइन माध्यम से कर दिया जाएगा। बड़ी खबर आई है जहां पर राज्य सरकार द्वारा पशुपालक किसानों को प्रोत्साहित करने व मवेशियों को नियंत्रित कर फसलों को सुरक्षित करने के लिए हरेली त्यौहार के अवसर पर जो गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऐसे में जो गोधन न्याय योजना के साथ ही रोका छेका अभियान को भी शुरुआत कर दिया गया था कुछ दिन पहले से ही। तो ऐसे में अब मवेशी नियंत्रित होकर गौठान में रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी ऐसा कुछ हाल फिलहाल में देखने को मिलेगा। कई ऐसे मवेशी हैं जो अब भी रोड पर खुले में मवेशी जो है दिख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे में अब जो है गोधन न्याय योजना पर जो गोबर खरीदी की जा रही है तो उसका जो पेमेंट है वो अब ऑनलाइन माध्यम से जल्दी कर दिया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर आई है जहां पर नेताओं ने अपने पद संभाले और पहला निर्देश दिया कि फिजूल खर्ची रोकने का। जी हां, एक बड़ी खबर जहां पर वन मंत्री अकबर, राजस्व मंत्री अग्रवाल, लखमा और भगत ने जिम्मेदारी दे दी है, जहां पर प्रदेश के निगम मंडल और आयोगों में नई नियुक्तियों के बाद जो है मंगलवार को दिन भर पदभार ग्रहण का सिलसिला चला। तो ऐसे में सभी नवनियुक्त चेयरमैन ने मंत्रियों की मौजूदगी में अपना जो पदभार है वो संभाल लिया है। तो ऐसे में हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन कुलदीप जुनेजा, आरडीए चेयरमैन सुभाष धुप्पड़, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, कई ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्होंने अपना पदभार जो है वो बीते दिन ग्रहण किया था। तो ऐसे में अब जो है इन सभी को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं मंत्रियों के द्वारा कि जो फिजूल खर्ची है उस पर काफ़ी हद तक रोक जो है इस समय लगानी होगी। दोस्तों इसके साथ एक और अगली बड़ी खबर आई है जो आम आदमी से संबंधित बताई जा रही है, जहाँ पर लॉकडाउन ने आखिरकार जो है सब्जियों के दाम को आसमान पर पहुंचा दिया है। हम ऐसी जो न्यूज़ है वो आपके लिए लाते रहते हैं, आपके जो समस्याओं हैं वो संबंधित न्यूज़ लाते रहते हैं ताकि आपकी जो भी समस्या है वो सरकार तक जरूर पहुंचे। दोस्तों आपको बता दें कि इस महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जो लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में अब जो लॉकडाउन है वो सब्जियों के रेट को और भी ज़मीन से लेकर आसमान पर बढ़ाने में लगा हुआ है। ऐसे में इसे देखते हुए लोग जो है बाजार में सब्जी लेने बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। इससे व्यापारियों ने भी अपनी जो संख्या है जो लोग पहुंच रहे हैं बाजार में, तो इनको देखते हुए उनका जो भाव है वो तो बढ़ना ही था, ये स्वाभाविक बात है, ताकि उनको भी कालाबाजारी का मौका ऐसे ही समय में मिल रहा है। तो ऐसे में इसको देखते हुए अब जो व्यापारीगण हैं उन्होंने अपने जो भी प्रोडक्ट है, सामान है, उनकी कीमत जो है अब बढ़ा दी है। आलम यह है कि ऐसे में लॉकडाउन ने भी सब्जियों के दाम को बढ़ा दिया है, जो आम आदमी के लिए एक और बड़ी परेशानी निकल कर सामने आई है। तो दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला आपको कैसा लगा, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ यह वीडियो आप छत्तीसगढ़ के हर एक वासियों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उन तक भी यह जानकारियाँ पहुँच सके। दोस्तों हम आपके लिए हर दिन प्रत्येक दिन ऐसी वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं ताकि आपको भी कुछ जानकारियाँ हैं, आपके अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जानकारियाँ मिले, न्यूज़ मिले। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक करने की हो तो लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ यह वीडियो हर एक छत्तीसगढ़ के वासियों तक जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपके अपने छोटे भाई अभिजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।